नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 1 इकाई 8 दोहाष्टक के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको समझने का भी प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर आप पहली बार है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मनःस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा सवाल, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? उत्तर, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु अर्थात अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु अर्थात कचरा को बाहर फेंक देता है। तीसरा सवाल, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा सवाल, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर कर सकते हैं। उनको थोड़ी बहुत आवश्यक चीज़ों की मदद भी कर सकते हैं। पांचवा सवाल, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, सज्जन लोग दूसरों का भला करने और दूसरों की सहायता करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। मुख्य प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में विरोधी शब्द दिए गए, उनके जोड़े हमें मिलाने हैं और हमें उन पर से वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर उदाहरण हमें दिया गया है जिसमें सत्य और असत्य दोनों विलोम शब्द है और उन पर से 2 वाक्य भी बनाए गए हैं। तो उसके आधार पर हम सबसे पहला जोड़ा देखते हैं, आदर, तो उसका विलोम शब्द है अनादर। अब वाक्यों को देखते हैं। आदर शब्द के ऊपर से वाक्य है, हमें सबका आदर करना चाहिए। अनादर के ऊपर से, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा जोड़ा है स्वकाज, तो उसका विलोम है परकाज। स्वकाज का वाक्य देखते हैं, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। तीसरा जोड़ा बुरा, तो उसका विलोम अच्छा। तो वाक्य देखते हैं बुरे शब्द के ऊपर से, बुरे कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ता है। अच्छा शब्द के ऊपर से वाक्य देखते हैं, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। चौथा जोड़ा देखते हैं प्रेम, तो उसका विलोम शब्द है नफरत। प्रेम के ऊपर से वाक्य, माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। नफरत शब्द का वाक्य, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। पांचवा जोड़ा है नज़दीक, तो उसका विलोम है दूर। वाक्य देखते हैं, मेरा घर मंदिर के नज़दीक है। बाजार मेरे घर से दूर है। छठा जोड़ा है मृत, तो उसका विलोम शब्द है जीवित। वाक्य देखते हैं, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। दूसरा वाक्य, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। सातवां जोड़ा है छोटा, तो उसका विलोम शब्द है
बड़ा। वाक्य है हमारा घर छोटा है, वह बड़ा आदमी है। मुख्य प्रश्न 3, अंदाज अपना अपना। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक परिस्थिति दी गई है जिसके आधार पर हमें अपने अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करना है। तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तभी तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो हम अपने हिसाब से यहाँ उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। आप अपने विचारों को भी लिख सकते हैं। हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी करेंगे। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसमें पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार हो सकता है। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो उसका भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय अर्थात बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो उसका भावार्थ है, लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य लोगों का भी उतना ही महत्व है जितना बड़े लोगों का होता है। जो काम सामान्य लोग करते हैं वह काम बड़े लोग नहीं करते, इसलिए सबका अपना अपना विशेष महत्व होता है। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है, साधु सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु अर्थात अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु अर्थात कचरे को बाहर फेंक देता है। दूसरा सवाल है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? तो उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार मक्खी गुड़ के रस की लालच में आकर उस पर बैठ जाती है और बाद में उसी में चिपक कर अपने प्राण को गंवा देती है, उसी प्रकार लालच मनुष्य के लिए भी उतनी ही घातक साबित हो सकती है। मनुष्य लालच में आकर बुरे से बुरा काम भी करने लगता है, अंत में उसे उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। तीसरा सवाल, तुलसीदास जी सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से दुश्मनी नहीं होती, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह
सबसे हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। चौथा सवाल, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है, गरीब की हाय के लिए लोहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है। धौंकनी मरे हुए पशु के चमड़े से बनती है। उससे निकली हुई हवा आग को तेज करती है। उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौंकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है। वह किसी का भी सर्वनाश कर सकती है। पांचवा प्रश्न है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? उत्तर, रहीम जी के अनुसार प्रेम रूपी धागा बहुत नाजुक होता है। उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने के बाद फिर से जुड़ता नहीं। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।